दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में आर्टिफिशियल घास कैसे बनती है और क्या आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक के साथ साथ इंसानों के बाल का भी इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों आर्टिफिशियल घास के शीट पर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घरों दुकानों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल घास की मैट को फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए सफेद पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन के दानों को लिया जाता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिन्हें हरे रंग के दानों के साथ मिलाया जाता है ताकि घास को मनचाहा रंग दिया जा सके। आर्टिफिशियल घास कई रंगों में आती है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर घास कहाँ इस्तेमाल होगी। अब पॉलीथीन और रंगीन दानों को एक ट्यूब के जरिए एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है जो इन दानों को पिघलाकर एक छेद वाली स्टील की प्लेट से बाहर निकाल देता है। ये प्लास्टिक के दाने इस मशीन से निकलते हुए हरे रंग में और एक पेस्ट फॉर्म में निकालते हैं जो बहुत ही गर्म और सॉफ्ट होते हैं। पेस्ट से ही घास की पत्तियां बनाई जाती है। इस मशीन के नीचे पानी का एक टैंक होता है, वो इसलिए क्योंकि जब पेस्ट इस मशीन से निकलता है तो बहुत ही गर्म और सॉफ्ट होता है जिससे ये आपस में ही चिपक कर एक गुच्छा बन सकता है। इसीलिए इसे अलग करने और प्लास्टिक के इस पेस्ट से घास की पत्तियां बनाने के लिए स्पेस को ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है ताकि ये आपस में न चिपके। और जब ये प्लास्टिक का पेस्ट मशीन से निकालकर इस पानी के टैंक में गिरता है तो ये प्लास्टिक टाइट हो जाता है और प्लास्टिक के धागे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन धागों को एक वर्कर खींचकर कई सारे रोलर्स में घुमाता है और एक वैक्यूम ट्यूब में ले जाकर छोड़ देता है। रोलर में इन धागों को इसलिए घुमाया जाता है ताकि ये घास जितने पतले मजबूत हो जाए और घास की शेप में आ जाए। ये रोलर से होते हैं जो इन धागों को घास की शेप देते हैं। ये प्रोसेस धागों को पतला और लचीला भी बनाती है। घास बनाने के लिए इन धागों को लंबाई, मोटाई और रंगों में बनाया जाता है ताकि इन धागों से बनी घास नेचुरल लगे। एक बार जब ये धागे घास की शेप ले लेते हैं तो घास के कई सारे धागों को मिलाकर एक मोटा धागा बनाया जाता है और बड़े स्पूल में लपेट लिया जाता है जिससे एक रोल में पतले और मोटे साइज के धागे बन जाते हैं। इस तरह से घास के धागों को कई सारे स्पूल में लपेट लिया जाता है और फिर इन स्पूल से बड़े बड़े रोल्स को तैयार कर लिया जाता है। अब बारी है घास की मैट तैयार करने की। इसके लिए तैयार रोल्स को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के पास लाया जाता है और उन्हें रोल स्टैंड में लगा दिया जाता है। साथ ही दो रोल्स की घास के धागों को गांठ लगाकर जोड़ दिया जाता है जिससे घास का एक मोटा गुच्छा बन जाए ताकि मैट सिलते वक्त घास घनी दिखे। वहीं दूसरी तरफ कपड़े के सफेद धागे के रोल्स को भी लगाया जाता है और इन सभी को एक ट्यूब के जरिए सिलाई मशीन में भेज दिया जाता है। इन धागों को एक कपड़े पर सीला जाता है जिसे वैकिंग कहा जाता है। इस प्रोसेसिंग को टफ्टिंग कहते हैं, जहाँ ये टफ्टिंग मशीन धागों को बैकिंग में सिली जाती है। वहीं इस मशीन में ही एक ब्लेड भी लगा होता है जो इन घास के धागों को इक्वल साइज में काटता रहता है ताकि वो असली घास के तिनके जैसे लगे। इसी तरह से आर्टिफिशियल घास की मैट तैयार की जाती है। इसके बाद धागों को बैकिंग से मजबूती से जोड़ने के लिए एक सीलिंग लेयर लगाई जाती है। ये लेयर आमतौर पर थर्मोप्लास्टिक रबर से बनी होती है। इसके लिए दो रोलर आर्टिफिशियल घास की सिलाई पर थर्मोप्लास्टिक रबर का लेप लगाकर सील कर देते हैं ताकि धागे मजबूती से जुड़े रहे। फिर इस आर्टिफिशियल घास की सेंसर की मदद से टेस्टिंग होती है ताकि हर एक सिलाई पर लेप्स अच्छे से लगा हो। इसके बाद आगे पंखे लगे होते हैं जो गर्म हवा फेंकते हैं और इस लेप को सूखने में मदद करते हैं जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बनती है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर पर ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा गर्मी से आर्टिफिशियल घास खराब हो सकती है। अब इस आर्टिफिशियल घास की मैट में छेद किए जाते हैं जो एक ऑटोमेटिक मशीन करती है। इसमें कई सारे आयरन सोल्डरिंग होते जो रबर को पिघलाकर हॉल कर देते हैं। इस आर्टिफिशियल घास में छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि घास में पानी रुके बिना इन छेदों से बाहर निकल जाए। अब इस मैट को आगे भेजते हैं जहाँ पर एक रोलर घास को फिनिशिंग देता है और उसे चमकदार बनाता है। साथ ही इसमें निकाले हुए घास के तिनके को भी हटाया जाता है। अब बारी है आर्टिफिशियल घास को पैक करने की। लेकिन पैक करने से पहले आर्टिफिशियल घास को कई क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट में रंग, मजबूती और ड्रेनेज एबिलिटी को चेक किया जाता है। अब इस आर्टिफिशियल घास को कई रोलर से गुजरते हुए पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर दो वर्कर्स इस आर्टिफिशियल घास की मैट को दिए गए ऑर्डर के साइज के हिसाब से काट कर इन्हें रोल कर देते हैं और बड़े बड़े लेवल्स में पैक कर देते हैं जिन्हें बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है।